जय हिंद। आज हम सीखेंगे मिलकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे दो चीज़ें पता चलती हैं। पहली कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q इक्वल्स टू NE, मतलब कि जो मिनिमम चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी चार्ज पे सबसे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। देखिए, तो ये है हमारा ऑयल, जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, इसको कैसे समझते हैं। ये हमारा ऑयल, इसमें ऑयल डाला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गन है, और यहाँ पे क्या, ये दो मेटल प्लेट्स हैं। क्या है, दो मेटल प्लेट्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा है, जिसको बैटरी भी कहते हैं। वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप लगा है। क्या लगा है, माइक्रोस्कोप लगा है। चलिए समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। कि यहाँ पे जो ऑयल है, जब इसको स्प्रे करेंगे, क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो यहाँ ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। क्या आएंगे, ऑयल के। जब ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होंगे कि भैया, ये ड्रॉपलेट्स है तो इसका मास भी होगा। मास होगा तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी भी। जब नीचे खींचेगी तो नीचे आएंगे, तो मेटल क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इस मेटल सीट पे एक पतला सा पिन सा, जैसे वो नहीं होता सुई, सुई नुमा एकदम पतला सा होल करेंगे। उससे क्या होगा कि एक ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे आएगा। इसमें क्या आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन है, जिस तरह बुलेट चलता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन। और इस वाटर ड्रॉपलेट्स पे क्या करेगा, आकर स्ट्राइक करेगा। क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। लेकिन ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। तो इस मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने इधर नेगेटिव साइड लगाया, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन तक। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो ये जो ड्रॉपलेट्स आया है, इस ड्रॉपलेट्स में जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो इसके अंदर घुस जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें घुस गया तो अभी तो ये चार्ज बन गया, चार्ज पार्टिकल बन गया। और चार्ज पार्टिकल बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल में, तो उसमें फोर्स भी अप्लाई होगा। तो फोर्स कितना, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, F इक्वल्स टू QE। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू QE। क्या होता है, अगर ये चार्ज अगर नेगेटिव है, क्या है ये, नेगेटिव है, तो जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा। वैसे भी देख सकते हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक, तो जो चार्ज, जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्या कर लेगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, तो E की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू V/D। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सीट्स। ये जो D की वैल्यू है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सीट्स, कि ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच, मतलब इसके और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस कितनी है, क्या है, डिस्टेंस कितनी है। अगर पार्टिकल पे क्या है, अच्छा, तो इस पे फोर्स, ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ऊपर QE लगेगा। क्या लगेगा, QE फोर्स लगेगा। ठीक, तो जब ये वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, जब हमने वोल्टेज की वैल्यू कम हुई थी तो वोल्टेज कम था, तो E की वैल्यू भी कम होगी। जब E की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। जब E की वैल्यू कम हुई तो Q इंटू E की वैल्यू भी कम होगी। तो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल से क्या वैल्यू, क्या ड्रॉप नीचे आने लगेगी। क्या होगी, नीचे आएंगी। फिर हम क्या करेंगे कि V की वैल्यू को फिर इंक्रीज करेंगे। V की वैल्यू इतनी इंक्रीज करेंगे कि जो mg की वैल्यू है, क्या है, जो मास इंटू जी, मतलब m इंटू जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्या है, Q इंटू E की वैल्यू बराबर हो जाए। क्या हो जाए, तो बराबर, तो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे ला सेट कर देंगे जिससे हम प्राप्त कर लेंगे जिस वैल्यू पे, V की जिस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे क्या हो जाए कि M और G इज इक्वल टू हो जाए Q इंटू E के। क्या हो जाए, किसके बराबर हो जाए, Q इंटू E, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Q E की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब mg इज इक्वल टू क्या हो जाए, QE हो जाए। समझ रहे हैं, mg इज इक्वल टू QE हो जाए। तो V की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम E की वैल्यू पता कर लेंगे। क्या कर लेंगे, E की वैल्यू पता कर लेंगे। जब E की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक, mg इज इक्वल टू Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू QE।
तो Q इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन ई हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक, तो जो Q की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, Q की वैल्यू सकती है, मान लीजिए Q1, फिर एक्सपेरिमेंट को हम करते जाएंगे इसी जिस प्रकार से फिर से ऑयल स्प्रे करेंगे, ठीक है, और जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई है, मान लीजिए कि Q की वैल्यू आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर Q2 हमने किया, फिर इसी तरह एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसकी वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, Q3 किया हमने, फिर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई कितना ले लीजिए 8.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट चाहे 50 एक्सपेरिमेंट करिए, क्या करिए 50 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करिए, ऐसे 50 एक्सपेरिमेंट करिए क्यू की तरह, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी इस ऑब्जर्वेशन क्या पता है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ड्रॉपलेट जो ऑयल ड्रॉपलेट्स था उसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हुआ स्ट्राइक किया था तो उसमें घुस गया था। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो मिनिमम चार्ज आएगा वो कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसमें कितना हुआ था कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट में घुस गए होंगे तो उसमें चार्ज कितना आया था 3.2 10⁻⁻19 कूलम। और इसी तरह इस पे कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो यहाँ से पता चला हमको क्या कि Q इज इक्वल्स टू क्या एम जी के बराबर थी, क्या थी एम जी इज इक्वल्स टू क्यू। तो चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। ठीक, तो यहाँ से निकल गया था कि मिनिमम क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1.6 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक, आइए इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एन ऑयल ड्रॉप्स ऑफ 12 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb in Millikan's oil drop experiment. The density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Then the estimate the radius of the oil drops. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, डेंसिटी दिया है, क्या दिया है डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.26 इंटू 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए 1.26 इंटू के जी का हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻³ kg, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, और पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.26 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन इसका इससे मल्टीपल होगा तो 10⁻⁻, इतना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.26 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो ये। ठीक, तो डेंसिटी की वैल्यू आ गई, क्या हो गई डेंसिटी की वैल्यू, तो एम जी, अरे उससे डाल दीजिए, और क्यू इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू क्यू ई, एम जी इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमको यहाँ मास की वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मास इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमको रेडियस चाहिए ना, क्या चाहिए रेडियस चाहिए, तो यहीं रख लेते हैं इसको यहीं रख लेते हैं। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इतना, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ऑयल ड्रॉपलेट स्फेरिकल स्फीयर होता है, क्या होता है एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है
4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो m की जगह ये रख लेंगे, m की जगह क्या है डेल्टा इंटू वी, तो q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ई। ठीक है, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। हमको यहाँ डालते हैं क्या है q इज इक्वल्स टू रो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन ई। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोई पूछा क्या एस्टिमेट द रेडियस। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई एंड रो 4/3 पाई इंटू जी। क्यू की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन फिर क्या हमारा डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.26 10⁻³ और इसका 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, जी की वैल्यू 9.8। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9.47 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब लग जाएगा 9.47 इंटू 10⁻⁻18 और 1/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एस्टिमेटली आ जाएगी, इसे इसका तो 6 हो जाएगा 10⁻⁻6 और एस्टिमेट करके आ जाएगी 2.44 करके आएगी कुछ। अब निकाल सकते हैं इसके आगे। ठीक है, एस्टिमेट करके आएगी। ठीक, थैंक यू।